share and subscribe. Engineer Mufti Atif. रसूल बड़े हया वाले थे। हया कहते किसको हैं ये भी समझ लीजिए। हया इंसान की वो जिबिल्लत है, वो फितरत है जो उसको बुरे आमाल कभी और बुरे आमाल करने से रोकती है, बुरी बात करने से रोकती। चुनाचे हया में ये भी दाखिल है कि इंसान अपने बड़ों से हया करे, अपने वालिदैन के सामने हया के साथ खड़ा हो, कलाम हया से करे, अपने उस्ताद के साथ कलाम हया से करे। ये कलाम की हया है जो आज बिल्कुल रुखसत हो गई। प्रोफेसर साहब बैठे हैं हमारे सामने, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये जानते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स किस कदर बेहया हैं, कैसे उस्तादों से और अपने बड़ों से बात करते हैं। आजकल के बच्चे कितने बेहया हैं, बाप की माँ की उनको जरा शर्म नहीं, कभी कलाम करते हैं। आजकल की लड़कियां कितनी बेहया हो गई हैं। और फिर इंसान की सतर और इंसान की जिस्म के हवाले से हम देखें कि किस कदर ज्यादा हमारा मिजाज खुलता चला जा रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये सैलाब है, ये वो शैतानी फंदा है जो बहुत तेजी से हमारी नस्लों को नचोड़ के रख देगा और ईमान न बच सकेगा, ईमान के जनाजे उठ जाएंगे। और इसमें सबसे बढ़कर जो चीज़ इंसान को बचाती है वो एक ही है, वो है अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह का तकवा। जब इंसान खुफिया होता है, खलवत में होता है, अपने इंसान उसको कोई देखने वाला नहीं होता, उस वक्त कुरान की एक आयत सामने आती है, अलम यअलम भी अन्नल्लाह यरा, क्या तू नहीं जानता अल्लाह देख रहा है। ये आयत अगर इंसान के दिल में हो तब तो वो गुनाह से रुक सकता है, बेहयाई से रुक सकता है, वरना और कोई रुकावट नहीं। इंसान 7 पर्दे डाल लेता है और छुप कर गुनाह करता है, उस जात को भूल जाता है जो 7 पर्दों के अंदर भी उसको देखे। दूसरी चीज जो इंसान को बेहयाई से और फाहशी से रोकती है वो हदीस नहीं है। बाद लोगों ने इसको हदीस समझ लिया, ये समझ लीजिए कि ये हदीस नहीं है, एक तजर्बे और मुशाहिदे की बात है। बदकारी, ज़नाकारी, बेहयाई एक कर्ज है। ये बात बुजुर्गों का कौल है। जो इसका इर्तिकाब करता है वो बाद में उसकी अपनी माँ बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी अजीज औरतों के साथ इस बेहयाई का मामला कर दिया जाता है। इस सिलसिले में कई वाक़यात भी सुनाए जाते हैं। चुनांचे हमारे हज़रत जी एक वाक़या सुनाते हैं। वो फरमाते हैं पुराने ज़माने में एक ताजिर था जो कपड़े बेचा करता था, कपड़े की दुकान थी। एक दिन एक खूबसूरत औरत उसके दुकान पर आई, कपड़ा लेने के लिए आई। उस ताजिर की नीयत खराब हो गई और उसने उस औरत को कपड़ा दिखाने के बहाने करीब किया और उसके जिस्म पर दस्त दराजी करने की कोशिश। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी रो रही थी। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा आज जब गवाला आया दूध देने के लिए और मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसको बर्तन देने के लिए तो उसने मेरा हाथ पकड़। इस पर यह ताजर रोया और कहने लगा कि आज मैंने अपनी दुकान में एक औरत, गैर महरम औरत के साथ जो मामला किया, अल्लाह ने वही कर्ज उठाकर मेरी बीवी पर लौटा दी। तो ये बुजुर्गों का कौल है, बात बिल्कुल सही है। जो आदमी पाक दामनी की जिंदगी इख्तियार नहीं करेगा, बेहयाई करेगा, जो औरत बेहयाई करेगी, उसकी अपनी बेटियों के साथ, घर की औरतों के साथ ये मामला दोहराए जाएंगे। ये मकाफात अमल है। और मेरे भाइयों, तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इंसान को बेहयाई से, बदकारी से और गंदी फिल्मों से रोकती हैं वो आखिरत का अजाब है। आखिरत के अजाब का खौफ ये इंसान के दिल में बैठ जाए तब तो इंसान बच